और इस देश के 120 करोड़ लोगों का यहां पर आकर प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद उनको भी इस तरह का गर्व करने का हम मौका दे सकें। अगर हम केवल एक दूसरे की बात को सुन लें, विरोध रखें, असहमति व्यक्त करें, लेकिन कम से कम एक दूसरे की बात को गंभीरता के साथ, गरिमा के साथ, विषय की गंभीरता को समझते हुए कम से कम सुन लें। महोदय, आज यहां पर चर्चा बिल पर नहीं हो रही है, बिल की बात नहीं करना चाहती। चर्चा यहां पर 193 के अंतर्गत माननीय स्पीकर महोदया ने हमें चर्चा करने का अवसर दिया अधिकार के ऊपर, और अधिकार के साथ जन अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। वो लोगों की जन अपेक्षाएं जो हम जैसों से ये उम्मीद करती हैं कि हम लोग उनके लिए कानून बनाएं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बड़ी जोरदार तरीके से पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात की, और हम जैसे लोग पूरी तरह से उनसे सहमत हैं। मैं भी उसी स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य हूं जिस स्टैंडिंग कमेटी में अभी 4 दिन पहले माननीय अन्ना हजारे जी और उनके टीम के अन्य सदस्य पधारे और अपना व्यूज रखने के लिए वहां पर बुलाए गए और आए। और मैं केवल इतना कहना चाहती हूं, हम सब ने वहां पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनसे उस दिन भी निवेदन किया कि हम आपकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो एक ऐसा बिल फाइनली पार्लियामेंट में जब प्रेजेंट करेगी तो उस बिल पर इस देश के लोगों को भी गर्व महसूस होगा। ऐसा ही एक बिल हम लोग यहां पर प्रेजेंट करेंगे। लेकिन मान्यवर, यहां पर पिछले समय में सत्याग्रह, अनशन जैसे कई शब्द इस्तेमाल हुए हैं। मेरा किसी से विरोध नहीं है। माननीय अन्ना हजारे जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर करते हैं। बाबा रामदेव जी का भी सम्मान करते हैं। लेकिन सत्याग्रह के गर्भ में अगर असत्य बात छुपी होगी तो वो बात सही नहीं होगी। रामलीला मैदान अगर बुक किया जाएगा योग के नाम पर, शिविर लगाने के नाम पर, और वहां पर यदि प्रदर्शन होगा तो वो बात सही नहीं होगी। अनशन के बारे में यहां पर कई वरिष्ठ जनों ने बात रखी। गांधी ने अनशन जरूर किए, लेकिन हमेशा उन्होंने अनशन अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए, आत्मबल प्राप्त करने के लिए और अपने विरोधी के मन में भी ग्लानि भरने के लिए, किसी के प्रति किसी को झुकाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं किया। और मान्यवर, मैं केवल 1-2 बात और कहना चाहती हूं। माननीय अन्ना हजारे जी से हम में से किसी का विरोध नहीं। जो लोग उनके साथ जुटे हैं, वे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देशव्यापी मुहिम चल रही है उसके अंतर्गत जुटे हैं। और स्वयं अन्ना जी मानते हैं कि लोकपाल तो केवल एक कानून है, और एक केवल कानून के बन जाने से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त भी नहीं होगा। भ्रष्टाचार समाप्त होगा नैतिकता के ऊंचे आदर्श स्थापित करने से। भ्रष्टाचार समाप्त होगा जबकि हम हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के जीवन से कुछ शिक्षा लेंगे और उसकी बनाई हुई पूंजी को अपने रास्ते में अपनाते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बहुत हम लोगों को कंट्रीब्यूट किया। काफी सारे बिल में उन्होंने अपने विचार भी रखे, लेकिन सरकार द्वारा बनाए बिल को जोगपाल कहना, बिल की प्रतियों को जलाना, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे संविधान की प्रतियों को जलाना, और ये कहना कि 9 अगस्त को इस बार हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि नेताओं देश छोड़ो। नेता तो सब हैं, नेता केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, वो भी हैं जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। नेता इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो लोग मुहिम चला रहे हैं उसके जो आंदोलनकारी हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी नेता हैं। तो इस तरह की कड़वाहट भरी बातों से हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बढ़ेगी, संसदीय लोकतंत्र की गरिमा पर प्रश्न उठेगा और हम लोगों को अधिकार नहीं दे पाएंगे। एक और बात कहना चाहती हूं, यहां पर जो उनका अरेस्ट हुआ, जो मौलिक अधिकार पे कुठाराघात की बात माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और अन्य लोगों ने रखी, मैं उनसे कहना चाहती हूं, वो दुष्यंत कुमार जी का कहना भी रहा है, हिम्मत से सच बोलो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात करने की आदत नहीं रही। मान्यवर, हमें भी रो रो कर बात करने की आदत नहीं है, लेकिन जब मौलिक अधिकारों की बात होती है
तो एक पूरे देश पर आजादी के बाद विहंगम दृष्टि डालें, अधिकारों का हनन कब कब हुआ है। जब गुजरात में परजानिया पिक्चर पर प्रतिबंध लगता है तो वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। जब मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या अन्य किसी प्रदेश में, इसमें मैं पॉइंट स्कोर करने के लिए नहीं कह रही, सभी प्रदेशों की बात कर रही हूं। सिंगूर में जब पुलिस अत्याचार करती है, उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड की मांग करने वालों के ऊपर पुलिस कुठाराघात करती है, जब मणिपुर में आंदोलन करने वाली इरोम शर्मिला, जिसके बारे में इस संसद में बहस बहुत कम हुई है, जबकि वो भी लगातार कई वर्षों से आर्म्स एक्ट के अंतर्गत उसका विरोध कर रही हैं और अनशन करती जा रही हैं, तब उस पर चर्चा नहीं हुई। जब ताड़ मेटला की घटना घटी छत्तीसगढ़ में, आदिवासी भाई बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ और यही सिविल सोसाइटी के लोग, स्वामी अग्निवेश जी जब उसका दर्ज करने गए तो भी उनका भी विरोध हुआ, उनको उसका विरोध करने नहीं दिया गया। तब भी मैं कहना चाहती हूं कि ये मौलिक अधिकारों के हनन का प्रश्न है, इस पर हम सबको बहुत बहुत गंभीरता के साथ बात करने की जरूरत है। केवल हम और आप आपस में तू मैं करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते। और अंत में केवल इतना कहना चाहती हूं, हमारा जो ये पवित्र सदन है, यहां पर लैंड एक्विजिशन का कानून आना है, बेनामी ट्रांजैक्शन का कानून आना है, माइनिंग पॉलिसी बननी है, महिलाओं के सशक्तिकरण का कानून आना है और ऐसे कई कानून आने हैं जिससे कि आम लोगों को अधिकार मिलेगा। और आने वाले समय में हमारी स्टैंडिंग कमेटी के सामने जो बिल थे, विसिल ब्लोअर्स की बात थी, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल की बात थी, ऐसे कई कानून, पारदर्शिता और जवाबदेही को तय करने वाले कानून हैं, उनका आना अभी बाकी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सब लोग कर संसदीय लोकतंत्र की गरिमा और गंभीरता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें और आने वाले समय में ऐसी घटना सबक लेते हुए ये समझ लें कि अगर हम कानून बनाने का काम, जो हमारा काम है, उसको छोड़ेंगे तो कहीं पर भी कभी वैक्यूम नहीं रहता, उसको भरने के लिए दूसरे लोग आगे आएंगे। और ऐसा ही इस मौके पर हुआ और होने की कोशिश हुई। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि इस मौके पर हम सब लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, वे आने वाले समय में इस संसद के माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। एक पहली बार की सांसद होने के नाते मैं केवल आपसे इतना अनुरोध करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपको।